वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर अलजेब्रा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या तो आप एसएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हों या आप रेलवे की एग्ज़ाम लिख रहे हों तो ये क्वेश्चन आपको देखनी चाहिए। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया है कि y + 1/y = 3 है, तो y पर पावर 5 है प्लस 1/y पर पावर 5 है का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों बनाएंगे कैसे, हमें तो इसकी फाइंड आउट करना है। तो जब इसको फाइंड आउट करना है तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y 1/y पर 5² है। अब इसकी वैल्यू को हमको निकालना है। तो इसका लिए ट्रिक क्या होता है दोस्तों, याद रहे। तो यहाँ पर लिखेंगे a² - 5aq + 5a। अब यहाँ पर बात करें a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ 3 पर पावर दे दीजिए स्क्वायर में। यहाँ 5 को दीजिए, a का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर स्क्वायर है कितना, 3 का क्यू है तो प्लस देंगे। या 5 है गुना देंगे, a का वैल्यू क्या है, 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जैसा देखें 3 पर पावर आपका यहाँ स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पावर आपका 5 होगा। यहाँ पर सूत्र में क्या होता है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ भी आपका 5 होगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब जैसा कि देख रहे हैं हम 5 क्यों लिखिए, तो 5 यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 पर पावर है, हमें यहाँ पर 5 का पावर क्या देना होगा, यहाँ आपको 5 देना होगा। इस तरह को आपको समझना चाहिए। तो यदि यहाँ पर देखिए 3 को 5 बार हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, 9 9 81, 81 पंचे कितना होगा, 243 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, 243 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना है, 3 तिया 9 हो जाएगा, क्यू है 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा। 27 पंचे कितना होगा, 27 पंचे आपका 135 हो जाएगा। यहाँ पर 135 को लिख लेंगे। जैसा कि देखिए 5 तिया कितना होगा दोस्तों, 5 तिया 15 हो जाएगा दोस्तों। अब ये आपका प्लस चिन्ह का है और ये भी आपका प्लस चिन्ह का है। तो करेंगे क्या, 243 है और यहाँ 15 है, तो दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 258 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है, माइनस दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, 135। अब दोस्तों देखिए 258 में 135 को घटा देंगे तो कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, तो आपका होगा तो 127 इसका सही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास क्या कहा दिया कि यदि x - 1/x = 3 हो तो x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा। यहाँ आपके पास इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। तो हमें निकालना क्या, इसकी वैल्यू को निकालना है। इसकी वैल्यू को जैसे ही दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 1/x² लिखेंगे। और इक्वल टू इसका फार्मूला क्या होगा, a² + 2 लिखेंगे। a का वैल्यू आपका क्या होगा, a का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 पर स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे। 3 पर स्क्वायर का मतलब हो गया 3 तिया 9 हो गया और प्लस आपका 2 है, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि x² + 1/x² का वैल्यू निकालने के लिए कहा रहा है। यदि आपके पास x + 1/x = 3 है तो हम इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखें दोस्तों यहाँ पर ये इसका वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसका वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, x² + 1/x² इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x + 1/x पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, -2, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, स्क्वायर पर 2 का वैल्यू है। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं बताऊँ कि यदि इसका हम वैल्यू को हम निकालें तो इसका वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे। यहाँ आपका स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर लिखिए। अब माइनस यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए। दोस्तों याद रहिए यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस देंगे और यहाँ आपका 2 लिखेंगे। तो 9 में 2 घटाएंगे दोस्तों कितना होगा, 7 होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन को यहाँ देखा जाए कि यह कहता है यदि x - 1/x = 5 हो तो x पर पावर 4 है - 1/x पर पावर 4 है, इसका वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपके पास आंसर दी हुई है, वीडियो को रोकें और बनावें। जैसा कि इसका वैल्यू को निकालने के लिए कहा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x पर पावर 4 - 1/x पर पावर 4 और इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा a पर पावर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे a पर पावर 4
प्लस लिख लीजिए 4a² लिखिए प्लस 2 लिखिए। इसी पर आपको पुटअप करना है, आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू दोस्तों कितना होगा 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और पावर कितना 4 है, प्लस लिखिए 4 है गुना a का पावर कितना हो गया दोस्तों 5 है, 5 लिखिए, इसको स्क्वायर दीजिए प्लस 2 लिखिए। अब जैसा कि देखें 5 को 4 बार गुना करना है, तो 5 25 25 25 कितना होता है 625, यहाँ पर 625 को लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ आपका 4 है, 5 पर स्क्वायर है, तो 5 25, तो यहाँ पर 5 25 को लिखा प्लस 2 लिख दिए दोस्तों। यहाँ पर 625 को नीचे उतार देते हैं, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपका 2 हो गया। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो 6 1 7 727 हो गया, कितना हो गया आपका 727 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। ये सभी अलजेब्रा के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या कह रहा है कि मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुना करने को कहा गया है, परंतु उसने संख्या को 8/9 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 से अधिक आया। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे इसको बनाएंगे। जैसा कि देखा जाए यहाँ पर 8/9 से गुना करने को कहा और उसने क्या किया 8/9 से भाग दे दिया। तो अब यहाँ पर ट्रिक का क्या इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 गुना 8 लिखिए, और यहाँ पर पुनः उसी चीज़ को लिखिए 9 पर स्क्वायर घटा 8 पर स्क्वायर, क्योंकि जब आपको गुना करने के लिए कह रहा था तो आपने भाग दे दिया, तो नीचे में क्या करेंगे आप घटा का चिन्ह देंगे, ऊपर में गुना देंगे। और बाकी ये 9 डबल बार हुआ है, 8 डबल हुआ है, तो इसका क्या करेंगे नीचे स्क्वायर करेंगे, ऊपर सिंगल रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, आ गया कितना 34 अधिक हो गया, तो मैंने क्या किया 34 को यहाँ पर लिख दिया। अब जैसा कि देखें तो 9 गुना 8 आप क्या हो गया 9 पर स्क्वायर हो गया, मतलब क्या हो 9 9 81 हो गया, माइनस को दीजिए 88 कितना हो गया आपका 88 64 आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 34 आपका है, यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि देखें यहाँ पर 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा, 72 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 81 में 64 को घटा देंगे, 81 में 64 को घटाएंगे कितना बचेगा आपका दोस्तों, तो यहाँ आपका 17 बचेगा। जैसा कि देखें अब यहाँ पर देखिए 34 आपका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 34 को लिख देंगे। ये क्या हो गया 17 दूनी 34 हो गया दोस्तों, तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 7 दूनी 14, यानी इसका आंसर क्या हो दोस्तों 144। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।